जय श्री राम। राम लक्ष्मण प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर विश्वामित्र जी के साथ गंगा नदी तट पर आए और नाव पर बैठकर गंगा नदी को पार करने लगे। गंगा की बीच धारा में आने पर श्री राम को दो जलों के टकराने की परस्पर आवाज सुनाई देने लगी। श्री राम ने पूछा, गुरुदेव, ये आवाज कैसी है और ये आवाज कहाँ से आ रही है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सरोवर है। उसे ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से प्रकट किया था। मन के द्वारा प्रकट होने से ही वह उत्तम सरोवर मानस कहलाता है। उस सरोवर से एक नदी निकली है जो अयोध्यापुरी से सटकर बहती है। ब्रह्मसर से निकलने के कारण सरयू नदी के नाम से विख्यात है। उसी का जल गंगा जी में मिल रहा है। दो नदियों के जलों के परस्पर आपस में टकराने से ही यह बड़ी भारी आवाज उत्पन्न हो रही है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, तुम अपने मन को संयम में रखकर संगम के जल को प्रणाम करो। यह सुनकर राम और लक्ष्मण ने उन दोनों नदियों को प्रणाम किया और गंगा के दक्षिण किनारे पर उतरकर वे दोनों भाई अपने गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय श्री राम ने अपने सामने एक भयंकर वन देखा जिसमें मनुष्यों के आने जाने का कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, हे गुरुदेव, यह वन तो बड़ा भयंकर, अद्भुत एवं दुर्गम दिखाई देता है। यहाँ भयानक हिंसक जंतु ही भरे हुए हैं तथा पेड़ पौधे हैं। यह भयंकर वन का नाम क्या है? विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यहाँ पूर्व काल में दो समृद्धिशाली जनपद थे जिनका नाम था मलद और करुष। दोनों देश देवताओं के प्रयत्न से ही उत्पन्न हुए थे। राम, पहले की बात है, वृत्तासुर का वध करने के पश्चात देवराज इंद्र मल से लिप्त हो गए थे और क्षुधा ने भी उन्हें धर दबाया था और उनके भीतर ब्रह्म हत्या प्रविष्ट हो गई थी। तब देवताओं तथा ऋषियों ने मिलकर मलिन इंद्र को गंगा जल से भरे हुए कलशों द्वारा नहलाया तथा उनके मल को छुड़ा दिया। इंद्र पहले की तरह निर्मल और स्वच्छ हो गए। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर इस जनपद को यह उत्तम वर प्रदान किया था। ये दो जनपद संसार में मलद और कारुष नाम से विख्यात होंगे। मेरे अंग जनित मल को धारण करने वाले ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे। इस भूभाग में देवराज इंद्र के शरीर से उत्पन्न हुए मल और करुष को देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। ये दोनों जनपद दीर्घ काल तक समृद्धिशाली, धन धान्य और सुखी रहे। परंतु कुछ समय के पश्चात इस नगर में इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक यक्षिणी आई जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल धारण करती है। उसका नाम ताड़का है। वह सुंद नामक दैत्य की पत्नी है। मारीच नामक राक्षस, जो कि इंद्र के समान पराक्रमी है, उस ताड़का का ही पुत्र है। उसका मस्तक और मुंह बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और उसका शरीर विशाल है। मरीच जो है भयंकर आकार वाला राक्षस, यहाँ की प्रजा को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता रहता है। वह दुष्ट राक्षसी ताड़का भी सदा मलद और करुष इन दोनों जनपदों का विनाश करती रहती है। यह यक्षिणी 1.5 योजन मतलब कि 6 कोस तक के मार्ग को घेर कर इस वन में रहती है। अतः हम लोगों को जिस ओर जाना है उसका नाम है ताड़का वन। जिधर ताड़का वन है हम लोगों को उधर ही चलना चाहिए। तुम अपने बाहुबल का सहारा लेकर के उस दुष्ट राक्षसी को मार डालो। उस यक्षिणी ने ही इस सारे देश को उजाड़ दिया है और आज भी वह यक्षिणी अपने क्रूर कार्यों में ही लगी हुई है। मेरी आज्ञा से तुम पुनः इस देश को निष्कंटक बना दो।
वैसे तो यह देश बहुत ही रमणीय है, परंतु उस राक्षसी के डर से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से पूछा, वह राक्षसी 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है? श्री राम के कहे हुए वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने बड़ी मधुर वाणी में कहा, उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है। पूर्व काल की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया, जिसका नाम ताड़का था। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उनके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा सभी का अत्यधिक उत्पीड़न होगा। यही सोचकर ब्रह्मा जी ने उसे पुत्र नहीं दिया। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बड़ी होने लगी, और जब वह बड़ी हो गई तब उसके पिता सुकेतु ने उसका विवाह जम्बुपुत्र सुंद के साथ कर दिया।